आदेश के बावजूद भी नाम दर्ज नहीं हो सका और इसके लिए शिकायतकर्ता दर दर की ठोकरें खा रहा है। जानबूझकर पत्रावली दबाई जा रही है। सोमवार को 33,000 हाई टेंशन विद्युत केबल में आई खराबी के चलते सिविल लाइन पावर हाउस पूरी तरह ठप हो गया, जिससे आधे से ज्यादा शहर की विद्युत आपूर्ति लगभग 5 घंटे तक बाधित रही। विभागीय सूत्रों के मुताबिक 132 केवीए फत्तूपुर से मेन विद्युत केबल सिविल लाइन पावर हाउस तक आई हुई है। इसी केबल में सलीमपुर के समीप खराबी आ गई। शॉर्ट सर्किट के चलते 33,000 हाई टेंशन विद्युत केबल टूटकर गिर गई थी। केबल टूटने से पावर हाउस से जुड़े 6 उपकेंद्रों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई थी तथा भदोही शहर की आधी आबादी की विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गई। विभागीय कर्मियों द्वारा काफी मशक्कत के बाद विद्युत केबल में आई खराबी को ठीक करते हुए भदोही शहर की आपूर्ति बहाल की गई। लगभग 5 घंटे तक कई इलाकों की विद्युत आपूर्ति ठप रही। खासकर ग्राम पंचायत अधिकारी तो सुविधा शुल्क न देने वाले गरीबों का नाम सूची से काटकर अपात्रों को आवासीय योजना का लाभ दे रहे हैं। एक बार फिर ऐसा मामला सोमवार को डीएम दरबार पहुंचा था। औराई विकासखंड के माधोरामपुर गांव से पहुंची मालती, अर्चना, राजेश ने डीएम को पत्र सौंपते हुए कहा कि इलाके का ग्राम पंचायत अधिकारी अपने चाहने वाले अपात्रों को आवासीय सुविधा दे रहा है, जिनके पास पक्का मकान और सारी सुविधाएं मौजूद हैं। ऐसे लोगों को पात्र घोषित कर दिया गया है, जबकि खपरेल, मढ़ा आवास विहीन लोगों को अपात्र घोषित कर दिया गया है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए पात्रों को आवास दिए जाने की मांग की गई है। अभोली ब्लॉक के जगतपुर के रोजगार सेवक की शिकायतों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। उधर नटवरलाल रोजगार सेवक को बचाने में भी कुछ तथाकथित लोग जुट गए हैं। आपको बता दें कि अभोली ब्लॉक के जगतपुर की रहने वाली शांति देवी ने रोजगार सेवक रामधनी बिंद पर आवास के नाम पर रिश्वत लिए जाने का आरोप लगाया था। सीडीओ ने खंड विकास अधिकारी मिर्जा इरफान बेग को रोजगार सेवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने का आदेश दिया था। सीडीओ के आदेश के बावजूद भी अभी तक रोजगार सेवक पर मुकदमा तो दर्ज नहीं हो पाया, लेकिन उसके शिकायतों की फहरिस्त अब लंबी होती जा रही है। सोमवार को जगतपुर के ही अनिल गौड़ व लालचंद बिंद नामक मनरेगा मजदूर खंड विकास कार्यालय पहुंचे थे और वीडियो से शिकायत की कि रोजगार सेवक ने उनसे भी रिश्वत ली है। अब देखना यह है कि इस नटवर लाल के खिलाफ कार्रवाई कब होती है। हालांकि इस संबंध में खंड विकास अधिकारी मिर्जा इरफान बेग ने कहा कि जल्द ही मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। एसडीएम औराई योगेंद्र कुमार साहू ने जब बनवासी समाज के लोगों के हाथों में भूमि आवंटन पत्र सौंपा तो गरीब भूमिहीन बनवासी समाज के चेहरों पर मुस्कान छा गई। सोमवार को औराई ब्लॉक के जेठूपुर गांव के 29 बनवासी समाज के लोगों को भूमि आवंटन पत्र सौंपा गया। लंबे समय से जेठूपुर के बनवासी समाज के लोगों का आवंटन पत्र रुका हुआ था। लगातार जेठूपुर के बनवासी समाज के लोग डीएम कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे। मामला मंडलायुक्त तक भी पहुंचा था। पदभार ग्रहण करते ही उप जिलाधिकारी योगेंद्र कुमार साहू ने 29 बनवासी समाज के लोगों को भूमि आवंटन पत्र सौंप दिया है। तहसील सभागार में एसडीएम के हाथों प्रमाण पत्र पाकर गरीब भूमिहीन बनवासी समाज के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। नगर निकाय सीटों की संभावित आरक्षण सूची जारी होते ही एक बार फिर किचकिच व घमासान मच गया है। सोमवार को नगर पालिका परिषद भदोही व नगर पंचायत ज्ञानपुर से आपत्ति डीएम दरबार पहुंची थी। नगर पालिका परिषद भदोही के कुगरौटी से महेश प्रसाद यादव, मर्यादपट्टी से गुरु प्रसाद यादव, प्रमोद सिंह, राजेश प्रसाद यादव, सेवापुर से धर्मेंद्र, मंजय, रैमलपुर से अनिल ने पहुंचकर डीएम को एक पत्र सौंपा है और नगर पालिका परिषद भदोही के अध्यक्ष पद की सीट को सामान्य वर्ग घोषित किए जाने की मांग की है। इसी तरह ज्ञानपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 निवासी मनीषा अम्बस्ट ने पत्र सौंपते हुए नगर पंचायत ज्ञानपुर की सीट को सामान्य महिला वर्ग में आरक्षित किए जाने की मांग की है। भदोही सुरियामा मार्ग के मोड़ बनकट के समीप एक छुट्टा पशु से बाइक टकरा गई। हादसे में नेवादा कला निवासी 50 वर्षीय महेंद्र कुमार सरोज घायल हो गया। घायल का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भदोही में कराया गया है। महेंद्र कुमार सरोज बाइक से सुरियावा गए हुए थे। लौटते समय बनकट के समीप एक छुट्टा पशु से टकरा गए। घायल महेंद्र कुमार सरोज को आसपास के लोगों ने सरकारी एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया था।
वाराणसी प्रयागराज रेलखंड के गोपीगंज कोतवाली इलाके के केवड़िया रेलवे क्रॉसिंग के समीप ट्रेन के धक्के से एक युवक मामूली रूप से घायल हो गया। युवक की पहचान औराई थाना इलाके के सायर रुदापुर निवासी प्रकाश पाल के रूप में हुई है। बताया जाता है कि युवक एक ट्रेन पकड़ने जा रहा था, तभी ट्रैक पार करते समय युवक इंजन की चपेट में आ गया और ट्रैक पर गिर पड़ा। संयोग अच्छा था कि उसकी जान बच गई। जीआरपी पुलिस ने युवक को कब्जे में ले लिया और परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजन घायल युवक का इलाज कराया है। भदोही रेलवे स्टेशन के आरक्षित टिकट काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों की लापरवाही से एक कैंसर पीड़ित मरीज हलकान व परेशान है। कैंसर मरीजों को रियायत पर मिलने वाले टिकट के लिए मरीज पिछले कई दिनों से भदोही रेलवे स्टेशन के आरक्षित टिकट काउंटर का चक्कर लगा रहा है। भदोही शहर के पिरखापुर निवासी इरफान अंसारी का इलाज मुंबई में चल रहा है। अस्पताल द्वारा टिकट के लिए कंसेशन फॉर्म दिया गया है, लेकिन पिछले 3 दिनों से भदोही रेलवे स्टेशन के कर्मचारी उसे दौड़ा रहे हैं। हालांकि इस संबंध में स्टेशन अधीक्षक कोमल सिंह ने बताया कि कैंसर पीड़ित मरीजों को रियायत पर टिकट मिलता है। कोटा फुल हो जाने पर भी वेटिंग टिकट कन्फर्म हो जाता है। गोपीगंज नगर पालिका इलाके के वार्ड नंबर 14 अली नगर मोहल्ला कोयरान निवासी नवाब नामक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर पत्र भेजते हुए डीएम भदोही कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है और अरुण लाल सरोज नामक बीएलओ पर देश भावना से प्रेरित होकर मतदाता सूची से नाम काटने का आरोप लगाया है। कहा कि पूर्वजों के जमाने से उसका परिवार वार्ड नंबर 14 में रह रहा है, लेकिन बीएलओ ने मनमानी करते हुए विरोधियों की साजिश से उसका व उसके पत्नी सहित वार्ड के कई लोगों का नाम मतदाता सूची से गायब कर दिया गया है। डीएम को दिए गए शिकायती पत्र में मतदाता सूची में नाम जोड़ने की गुहार लगाई है। बेमौसम बारिश से भदोही जिले के किसानों की बर्बाद हुई फसल को लेकर उत्तर प्रदेश किसान सभा ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम कार्यालय पर पहुंचकर अधिकारियों को सौंपा है। सौंपे गए 7 सूत्री मांग पत्र में उत्तर प्रदेश किसान सभा ने 30,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि व आंधी से जिले के बड़ी संख्या में किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। पशुओं को चारा भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बारिश ने गेहूं, सब्जी जैसे तमाम फसलों को बर्बाद कर दिया है। पत्र सौंपते हुए मंत्री इंद्रदेव पाल, रमापति यादव, ज्ञान प्रकाश प्रजापति, बेचूलाल आदि ने किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। गोपीगंज नगर के पूरे राम गुलाम में संचालित होने वाले भारत भारती इंटर कॉलेज में मेधावी छात्रों के लिए एक सम्मान व विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोज कुमार बर्नवाल रहे। एलकेजी से लेकर कक्षा 11 तक के 70 मेधावी होनहार छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को मेडल व अंक पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इस दौरान मुख्य अतिथि ने उन बच्चों को नसीहत देते हुए कहा कि कम अंक पाने वाले बच्चे हताश न हों, मेहनत करें, उन्हें भी सफलता मिलेगी। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक माता प्रसाद चौबे सहित ओम प्रकाश दुबे, कैलाश नाथ मौर्य, किरण चौहान, शेषधर पांडे आदि मौजूद रहे। स्कूल चलो अभियान के तहत उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई थी। इस दौरान रैली में मौजूद स्कूली बच्चे हाथों में बैनर लिए हुए नारा लगाते चल रहे थे। सोमवार को महिला शिक्षक संघ द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली को खंड शिक्षा अधिकारी ज्ञानपुर यशवंत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली ज्ञानपुर के बीआरसी कार्यालय से निकाली गई और पीडब्ल्यूडी विभाग के पीछे से होते हुए बालीपुर शीतलपाल तिराहा से भ्रमण करते हुए पुनः बीआरसी कार्यालय पहुंची। रैली संरक्षिका उर्मिला देवी, जिला महामंत्री डॉक्टर कृष्णा सिंह के नेतृत्व में निकाली गई थी। इस मौके पर पूजा यादव, नमिता दुबे, रेखा रानी, आरती सिंह, प्रेमलता गुप्ता सहित महिला शिक्षक संघ से जुड़ी तमाम अध्यापिकाएं मौजूद रहीं। भदोही सांसद के बाद अब औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने भी आरडीडीएस योजना का शुभारंभ किया है। घोसियां भवानीपुर रामलीला मैदान में विद्युत विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि औराई विधायक दीनानाथ भास्कर रहे। औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने बताया कि इस योजना के तहत जर्जर तार व विद्युत खंभे को बदलने का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। भवानीपुर के साधन सहकारी समिति के समीप लगे एक खंभे इस योजना के तहत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर एसडीओ ईश्वर शरण सिंह, जेई विश्वनाथ मौर्य आदि मौजूद रहे।
औराई तहसील के ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कटेबना से पहुंचे कन्हैयालाल बिंद नामक व्यक्ति ने डीएम को पत्र सौंपते हुए ग्राम सभा की चकबंदी कराए जाने की मांग की है। कहा कि कन्हैयालाल बिंद उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश के बावजूद भी चकबंदी नहीं कराई जा रही है, जिससे इलाके के किसान अपनी फसल को न तो बेच पाते हैं और न ही कृषि के लिए किसी बैंक आदि से लोन ले पाते हैं। कन्हैयालाल बिंद ने पत्र सौंपते हुए चकबंदी कराए जाने की डीएम से गुहार लगाई है। सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय का पता है भदोही शहर का चौरी रोड, बूढ़ा पट्टी। खबरों को लेकर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हम उन तमाम दर्शक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार लाइक, कमेंट व खबरों को शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।